हेलो एवरीबॉडी। आज बहुत दिनों बाद आपसे सामना हो रहा है और आज हमको आना ही पड़ा क्योंकि ऐसी खबर ही है और आप सब लोगों को पता ही होगा कि आसपास हमारे क्या हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, नीट रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मातम छाया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है इस बार के नीट रिजल्ट में जो इतनी हर तरफ इतनी तकलीफ हो रही है लोगों को। तकलीफ होने की बात ही है, आप खुद सोचिए कि 67 बच्चे हैं जिनका फुल मार्क्स आया है 720 आउट ऑफ 720। इज इट पॉसिबल? कहीं से भी आपको लगता है कि इतने सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको 720 में से 720 मिल जाएगा, जो कभी नहीं हुआ, किसी साल में नहीं हुआ, वो इस साल हो रहा है? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट। और ऐसा क्लेम कर रहे हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हेड्स कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चे 600 या शायद फेल होने के भी लायक थे, उनको भी इतने मार्क्स मिल चुके हैं। तो जो टीचर्स हैं जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया हुआ है, जब वो ये क्लेम कर सकते हैं कि 720 मिलने लायक बच्चा नहीं था और उसको 720 नंबर मिल रहा है, तो बाकी बच्चों का क्या? बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हमारे अलग पांडे जी हैं, उनके यहाँ पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे टीचर्स के पास बच्चों के फ़ोन जाते हैं और बहुत दुखी स्वर में बच्चे बोलते हैं कि सर, मेरा 640 नंबर है, मेरा क्या होगा? मेरा 650 नंबर है, मेरा क्या होगा सर? कोई रैंक मिलेगी? अभी आप ये सोचिए कि पूरा साल का मतलब आप समझ रहे हो, 365 दिन बच्चा रात दिन एक करके इतनी मेहनत कर रहा है, अपना रूटीन फ़ॉलो करता है, 18-18 घंटे पढ़ रहा है, 16-16 घंटे पढ़ रहा है, सिर्फ़ इसलिए वो 365 दिन पढ़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो एक दिन उस नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। 720 ना सही, 640 सही, 650 सही, और उसको एक प्रॉपर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का मिलेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ? उस 365 दिन की मेहनत पे इन लोगों ने पानी फेर दिया। किसने? एनटीए ने। एनटीए के हिसाब से इन्होंने कहा है कि 67 बच्चे जिनका 620 में से 600 सॉरी 720 में से 720 आया है, वो रीज़न उन्होंने ये दिया है कि बच्चे लेट आए थे और उसको उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। कुछ ऐसा अभी तो 1600 से ऊपर कुछ बच्चों का पता चला है कि जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं और जिनकी वजह से उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मतलब जिनकी रैंक कहीं 10-10 हज़ार मिलनी होनी चाहिए थी, या शायद उससे भी कम, मतलब उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, और उनकी रैंक आ रही है कुछ 2000 के अंदर। तो बहुत नाइंसाफ़ी है ये। तो कहानी ये थी कि 720 नंबर इतना कहाँ से आया? तो उनका एनटीए का रीजनिंग ये थी कि हमने जो है रीजनिंग हमने एक्यूरेसी देखी बच्चों की, कि जिन बच्चों ने अच्छे से किया और जो लेट आए हैं, जो डिज़र्व करते थे, तो हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिया। ग्रेस मार्क्स की वजह से वो लेवल इतना बढ़ गया। और उनका ये भी कहना है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंज की वजह से जो थोड़ा सा ईजी हो गया है, बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया, पर ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो एनटीए ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वो क्लैट के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्लैट का पैटर्न एक्चुअली पैटर्न है जहाँ पे एलएलबी का एग्ज़ाम होता है और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे ग्रेस मार्किंग की सुविधा है और दी जाती है, तो वो इनको फॉलो कर रहे हैं। और एनटीए को समझना चाहिए कि वो क्लैट का एग्ज़ाम एलएलबी के लिए है, ना कि एमबीबीएस के लिए है। जो ऐसे बच्चे जो 720 डिज़र्व नहीं करते हैं और उनको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो क्या आप अपना इलाज कराना पसंद करेंगे? या एनटीए का कोई भी आदमी जो बीमार पड़ेगा ऐसे बच्चों से अपना इलाज कराना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर उनको पता चल जाएगा कि ये वही बच्चे हैं जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दे के पास कराया था, वो बिल्कुल अपना इलाज कराना उनसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास उतना दिमाग नहीं होगा। तो उन बच्चों का क्या जिन्होंने मेहनत करके 600 के ऊपर नंबर लाए हैं और 720 से कम लाए हैं? उन बच्चों का क्या? उसका जवाब कौन देगा? तो फिज़िक्स वाला के हेड अलक पांडे जी लगे हुए हैं पूरी मेहनत के साथ में, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। फिलहाल अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस समय डिसाइड ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छी खबर भी दी है, कुछ बुरी खबर भी दी है। बुरी खबर ये है कि अभी कोई भी किसी भी काउंसलिंग पे रोक नहीं लगी है। मतलब ये कि हो सकता है काउंसलिंग आगे हों, जो शायद आगे दिक्कत पैदा करेंगी, क्योंकि अब आप इमेजिन करो कि 70 लोगों के नंबर 720 हैं, तो आप 720 ला कर भी एम्स दिल्ली में आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो आप इमेजिन करो, क्या 720 में से 800 लाएंगे तब एडमिशन होगा एम्स में? मतलब 720 पहले गारंटी था आपका एडमिशन का दरवाज़ा खोलने का लिए कि आपको एम्स में एडमिशन तब मिल जाएगा, लेकिन इस बार वो भी गारंटी नहीं है।
तो अलक पांडे जी की बात मैं कर रही थी। अलक पांडे जी ने याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 अच्छी खबरें, एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर आई है। बुरी खबर जैसा कि बताया वो ये थी कि काउंसलिंग पे रोक कभी नहीं लगी है, जो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। और अच्छी खबर ये कि 8 जुलाई तक उनका रिजल्ट आ जाएगा कि करना क्या है, नीट के एग्ज़ाम को रद्द करना है, काउंसलिंग पे रोक लगानी है या क्या करना है। जो भी करना है वो 8 जुलाई को पता चलेगा। तो मेरे बच्चों, आप लोग दिल मत छोटा करो, आप लोग अपनी मेहनत जारी रखो। और देखो, आप लोगों की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरना काफ़ी नहीं है और बहुत से लोग आप लोगों के साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। और अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ये आप ध्यान रखो। तो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, 8 जुलाई को आपके हित में आएगा। जिन्होंने मेहनत की है, दिल से की है, लगन लगाई है, उनको उनका भुगतान ज़रूर मिलेगा और जिन्होंने गलत किया है उसका भी भुगतान उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो आप बिल्कुल अपना दिल मत छोटा करो कि आप सोचो कि यार यहाँ तो धांधली, अब तो हमको पढ़ना ही बेकार है, हमको 13-14 घंटे पढ़ के भी जो बच्चे इतना कम नंबर लेके आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे पढ़ लिख के। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, वो एक फेज़ है। और अभी एटलीस्ट वो बच्चे जो अगली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूँगी, वो बच्चे जो अगली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नीट 2025 में, वो थोड़ा उनके लिए ये चीज़ बेटर होगी। बेटर ये होगा क्योंकि उनके लिए एटलीस्ट इतनी लड़ाई पहले से 1 साल पहले से लड़ी जा चुकी होगी कि 2025 में इस तरीके की धांधली होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। एकदम क्लियर कट है कि 2025 का जो सिलेक्शन होगा बहुत ही फेयर होने वाला है। तो उस फेयर सिलेक्शन में स्टैंड आउट करने के लिए, अलग से चमकने के लिए आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपना मोराल डाउन नहीं करना है। आप उसी तरीके से मेहनत करिए जैसे आप करते आ रहे हैं, बल्कि और बढ़ के करिए, क्योंकि 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही फेयर होगा, ये मेरी गारंटी है। और आप उसको पढ़िए, प्रॉब्लम्स सॉल्व करिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। अब तो आपका आखिरी साल है, लगे रहिए और कुछ करके दिखाइए। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होने वाला है, तो आप बिल्कुल मेहनत करना मत छोड़िए। तो चलिए, हम सबको इंतज़ार रहेगा सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का, जो 8 जुलाई को आने वाला है। और उसके बाद हम बीच में फिर मिलते हैं किसी भी कोई नए डेवलपमेंट के साथ। जो भी हम लोगों को पता चलेगा आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे कि इस फील्ड में एनटीए वर्सेस 2024 के नीट स्टूडेंट्स के बीच का जो लड़ाई है उसका क्या हो रहा है, उसके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, हमको मिलेगी, तो हम आपके पास ज़रूर मिलते हैं आपसे। चलिए, ऑल द बेस्ट और पढ़ाई अपनी जारी रखिए।